सबसे पहले केपी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, उगादी आया है, अपने साथ नया साल लाया है। इस नए साल में आओ मिले सब गले और मनाए उगादी दिल से। उगादी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले भर में लोगों ने उगादी पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ मनाई। 4 से 5 दिनों में किसानों के खातों में जमा करे मुआवजा राशि, विधायक बन्नप्पा खाशेमपुर ने कहा। एच डी कुमारस्वामी का कहना है कि वह चन्नपट्टना से ही चुनाव लड़ेंगे। अब चामराजनगर के भाजपा चुनाव प्रभारी के रूप में सोमन्ना ने विरोध किया। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार अहिंसा हिंदू ट्वीट पर गिरफ्तार। बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। अडानी मुद्दे पर चुप क्यों? कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। उगादी दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है। उगादी को युगादि के नाम से भी जाना जाता है। युगादि का अर्थ है एक नए युग की शुरुआत। इसे दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उगादी हर साल चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो कि मार्च या अप्रैल में आता है। उगादी पर्व को वसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से नए साल में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। उगादी पर्व का दक्षिण भारत में बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार उगादी को नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वही किसानों के लिए भी यह पर्व बेहद खास माना जाता है, क्योंकि फसल के मौसम की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाती है। उगादी को लेकर दूसरी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कहा जाता है कि भगवान राम और राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। जिले भर में लोगों ने उगादी पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ मनाई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक बन्नप्पा खाशेमपुर ने मांग की है कि किसानों के खातों में मुआवजे का पैसा तुरंत जमा करने की मांग की है। उन्होंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उदबाड़ा, नागनकेरा, निरना, मनकखेली सहित विभिन्न गांवों के खेतों का दौरा किया और हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और बांध के पत्थरों से खराब हुई प्याज, आम, टमाटर, मक्का सहित विभिन्न फसलों को देखकर अधिकारी की उपस्थिति में बात करते हुए कहा कि 2 दिनों तक मैंने लगभग हर गांव में किसानों के खेतों का दौरा किया और फसल के नुकसान का जायजा लिया। 2 दिन में काटी जाने वाली फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह ऐसा है जैसे हाथ में रहा निवाला मुंह में नहीं आया। प्याज, टमाटर, ज्वार, गेहूं, मक्का, आम सहित कई फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। सरकार को एनडीआरएफ के मानदंडों से ऊपर जाना चाहिए, वह बहुत कम है। कृषि फसलों के लिए 25,000 प्रति एकड़, बागवानी फसलों के लिए 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, तभी किसान सांस ले पाएंगे। फिलहाल किसान काफी परेशान हैं। हमारे क्षेत्र में बांध से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री को किसानों के पक्ष में उतरना चाहिए। विधायक बन्नप्पा खाशेमपुर ने सरकार से 4 से 5 दिनों के भीतर किसानों को तुरंत मुआवजा देने की अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष का रमजान का माह कल से शुरू होने जा रहा है। यह पूरा माह यानी 28 या 29 दिन रोजा या उपवास रखते हैं, जो कल शाम से शुरू होने की संभावना है। दरअसल यह चंद्रमा पर निर्भर है, जबकि कल खाड़ी देशों में चंद्रमा नजर नहीं आने से इन देशों में आज शाम से रमजान शुरू होगा। कल पहला रोजा होगा। इसी तरह कल गुरुवार शाम से भारत में रमजान शुरू होगा और शुक्रवार को पहला रोजा होगा। बीदर जिले सहित सभी क्षेत्रों में रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी मस्जिदों में प्रतिदिन की नमाज के साथ साथ विशेष नमाज अदा करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो वही बाजार भी रमजान के इफ्तार के लिए फल आदि की बिक्री के लिए सजे हैं, जिसमें खजूर अधिक मात्रा में बाजार पहुंच चुके हैं। लोग कल शाम के इंतजार में हैं। जैसे ही चंद्रमा के दर्शन होंगे तो रमजान शुरू होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जनता दल एस के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि चन्नपटना ही उनकी एकमात्र पसंद होगी। कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया है कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी अफवाहें थी कि पूर्व सीएम मंड्या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अगर भगवा पार्टी मंड्या सांसद सुमलता अमरीश को उतारने का फैसला करती है, सुमलता के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की हार से अफवाहें चल रही थी। कुमारस्वामी ने कहा, मैं केवल चन्नपटना से चुनाव लड़ूंगा और हम अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मैदान में उतार कर भी मंड्या जीतने में सक्षम हैं। जेडीएस नेता ने अफवाह के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। कुमारस्वामी ने कहा, मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें केवल भाजपा फैला सकती है, जो मेरे मामले में उनके लिए संभव नहीं होगा और मुझे अपने मतदाताओं पर भरोसा है। चामराजनगर जिले के चुनाव प्रभारी बनाए जाने और जिले से चुनाव लड़ने के खिलाफ आवास और जिला प्रभारी मंत्री वी सोमन्ना को पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा जिला प्रवक्ता अयनपुरा शिव कुमार ने कहा कि पार्टी को सोमन्ना को जिले का चुनाव प्रभारी नहीं बनाना चाहिए। उन्हें जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा सोमन्ना गो बैक अभियान शुरू करना अपरिहार्य हो जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद से सोमन्ना पार्टी संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं थे। उनसे पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है। भाजपा के मंत्री होने के नाते वह कांग्रेस नेताओं और विधायकों के पक्ष में बात कर रहे थे। जिले में विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान खुद को अनुपस्थित करके वह पार्टी संगठन के खिलाफ हो गए। शिव कुमार ने कहा कि इसके अलावा सोमन्ना ने भाजपा नेताओं को धमकी दी थी कि अगर पार्टी ने उन्हें जिले की चुनावी जिम्मेदारी और यहां से टिकट नहीं दिया तो वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बैंगलोर पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार अहिंसा को यह ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है कि हिंदुत्व झूठ पर बना है। शेषाद्रीपुरम पुलिस ने बजरंग दल की बैंगलोर उत्तर इकाई के संयोजक 34 वर्षीय शिव कुमार की शिकायत के आधार पर आज दिनगालू अभिनेता को उठाया। प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 505(2), 295(a) किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य का आह्वान किया गया है। शहर की एक निचली अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और आरोपों को खारिज कर दिया कि पुलिस हिंदुत्व के खिलाफ बोलने के लिए अभिनेता को निशाना बना रही है। अधिकारी ने कहा, जब भी हमें कोई शिकायत मिलती है हम प्राथमिकी दर्ज करते हैं, हम कानून के अनुसार चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5 और 8वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के खिलाफ याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करने का फैसला किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघों द्वारा उल्लेखित याचिका में कहा गया है कि क्योंकि परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होने वाली हैं, इसलिए इस मामले को पहले उठाया जाना चाहिए। अदालत ने हालांकि यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय जानता है कि राज्य के हित में सबसे अच्छा क्या है और वह मामले की सुनवाई 27 मार्च को ही करेगा। 15 मार्च को एक खंडपीठ ने 10 मार्च को एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने सरकारी परिपत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि वे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रक्रिया के उल्लंघन में जारी किए गए थे। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, पंजीकृत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल, प्रबंधक संघ कर्नाटक और कर्नाटक गैर सहायता प्राप्त स्कूल
प्रबंधन संघ ने 12 दिसंबर 2022, 13 दिसंबर 2022 और 4 जनवरी 2023 के सरकारी परिपत्रों की वैधता पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि मूल्यांकन पद्धति को बदलकर स्कूल स्तर के मूल्यांकन के बजाय राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा छात्रों और शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आज से 3 साल पहले कोरोना की भयानक दहशत थी। कोई व्यक्ति खांसता हुआ दिख जाता तो उससे दूरी बना ली जाती। कोरोना का कोई इलाज नहीं था, किसी को इसके सही लक्षण तक का पता नहीं था। कोरोना ने करोड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान चली गई। आज 3 साल बाद हम इस कगार पर खड़े हैं कि इसके लक्षण भी मालूम है और इसकी वैक्सीन भी तमाम लोगों को लग चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से सतर्क हो गई है। सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पीएम मोदी भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच कोरोना को लेकर आज हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी ने यह बैठक शाम 4:30 पर बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पीएम मोदी ताज़ा हालातों की समीक्षा करेंगे और कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों से पता चला कि भारत में 1134 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। मौजूदा वक्त में 7026 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बुधवार को सवाल पूछा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की नीति और नियत अडानी को लेकर ठीक नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 1 महीने से लगातार अडानी मामले में जेपीसी की जांच को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा 1 महीने में पार्टी ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी को लेकर 100 सवाल किए। पीएम को इसका जवाब देना चाहिए। पीएम ने इस मामले में चुप्पी क्यों साधी है? इस सिलसिले में कांग्रेस ने बुधवार को भी 3 सवाल किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी में एक मौलिक अंतर ये है कि जो सवाल विपक्ष कर रहे हैं ये केवल जेपीसी की जांच में ही साबित हो सकता है। जेपीसी में सत्ता पक्ष बहुमत में रहता है और अध्यक्ष भी उनका रहता है। बावजूद विपक्षी दल को एक मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति सरकार को क्लीन चिट समिति साबित होगी। ये सरकार से उचित सवाल नहीं करेगी। सरकार की नीति और नियत अडानी को लेकर ठीक नहीं है, इसीलिए सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हम ये सवाल उद्योगपति गौतम अडानी से नहीं पूछ रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं, जिन्हें सदन में उनका जवाब देना चाहिए। हिंदू नववर्ष पर आज संसद की छुट्टी पर भी सियासी बवाल जारी है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर संसद में छुट्टी है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन ने सवाल उठाया है। शफीकुर रहमान ने कहा कि क्रेडिट लेने के लिए आज संसद में छुट्टी का ऐलान किया गया है। शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल किया कि पहले जब हिंदू नववर्ष पर जब संसद बंद नहीं रहती थी तो इस बार छुट्टी का ऐलान क्यों किया गया है। वही एसटी हसन ने कहा कि एक खास समुदाय को खुश करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। शफीकुर रहमान
कुमार ने कहा, पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन इस वर्ष क्योंकि इनकी संसद चल नहीं पा रही है, हमने खुद यानी सरकार की पार्टियां नहीं चलने दे रही हैं, इनके MP नहीं चलने दे रहे हैं। हमारी मांग तो ये है कि हमें JPC चाहिए। सवाल उठता है कि लेकिन ये बात इनको सोचनी चाहिए कि इस पर उंगली उठेगी। ठीक है, आपकी संसद नहीं चल पा रही है तो कल को बंद कर देते हैं। कल भी जैसा हुआ, रोज बंद हो रही है, कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन इस बार उसे छुट्टी में बदल दिया। उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए और कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। हमारे इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े जो त्योहार हैं, उनकी भी ये एक दिन की छुट्टी नहीं देते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो महिलाओं के साथ जमकर थिरक रही हैं। दरअसल दिल्ली में मंगलवार रात महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुई। यहाँ उन्होंने महिला दिवस के सशक्तिकरण की दिशा में सहयोगात्मक प्रयास कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में शिरकत की और अन्य महिलाओं के साथ जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री का ठुमका लगाते हुए वीडियो सामने आया था। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में अपने आवास पर पूर्वोत्तर का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इसमें नॉर्थ ईस्ट का रॉक बैंड भी आया था। वहीं स्मृति ईरानी रेट्रो गाने पर ठुमके लगाती नजर आई थी। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब समाचार विदेश के। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मंगलवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका था, लेकिन इसका असर अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और उत्तर भारत तक दिखा। इससे लोगों में घबराहट फैल गई और लोग घरों से बाहर भाग गए। पाकिस्तान में तो 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि भूकंप के समय रावलपिंडी के एक बाजार में भगदड़ की सूचना मिली। खबर में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य घायल हो गए। मीडिया की खबरों के अनुसार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, झेलम, शेखुपुरा, स्वात, नौशेरा, मुल्तान, स्वात, शांगला सहित विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन समेत कई देशों में भी महसूस किए गए। युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पास किया, जिसके तहत समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में लिप्त पाया जाता है तो उसे मौत तक की सजा हो सकती है। बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में समलैंगिकता पर प्रतिबंध है और इसके लिए इन देशों में कड़ी सजा का प्रावधान है। यह बिल अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास जाएगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। टाइगर 3 में पठान शाहरुख खान की एंट्री को लेकर मेकर्स कर रहे बड़ी प्लानिंग, बन रहा ग्रैंड। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कुलदीप ने भारत को दिलाई 5वीं सफलता। लाबुशेन 28 रन बनाकर हुए आउट। आखिर में समाचार बाजार के। भारतीय बैंकों में रखा पैसा अमेरिका से ज्यादा सेफ। हमारे देश में कायदे से बनाए गए नियम बड़े फायदे के हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले भर में लोगों ने उगादी पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ मनाई। 4 से 5 दिनों में किसानों के खातों में जमा करे मुआवजा राशि। विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि वह चन्नपट्टना से ही चुनाव लड़ेंगे। अब चामराजनगर के भाजपा चुनाव प्रभारी के रूप में सोमन्ना ने विरोध किया। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार अहिंसा हिंदू ट्वीट पर गिरफ्तार। बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। अडानी मुद्दे पर चुप क्यों? कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।